आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, आपके हितों प्रभावित नहीं होंगे। क्यों नहीं प्रभावित होते हैं? 42% डीए नियमित कर्मचारियों को अब तक लगना चाहिए था। 11% के बाद से लेकर के अब तक, और जो 10% अभी पास हुआ है उसको वित्त आयोग में भेज दिया, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आज हमारी देय तिथि से हमारे महंगाई भत्ते दिए नहीं जा रहे। संविदा के कर्मचारियों को निगम मुख्यालय के वर्ष 2012 के मेरे ही द्वारा समझौता किया गया था, उसके अनुसार ₹2.65 प्रति किलोमीटर भुगतान होना चाहिए। ₹1.75 क्यों किया जा रहा है? तो मंशा ठीक नहीं है। क्या व्यवस्था है? इसको तो आप वैसे भी तोड़ना चाहते थे। और रही बात हम क्या करेंगे, तो हम तो बराबर कह रहे थे, एक निवेदन कर रहे थे, सरकार है, सरकार असमा लगाएगी तमाम विभागों में। अगर आपके चैनलों पे भी चला है कि क्या कार्रवाइयाँ हुई है, लेकिन जब ये निश्चित हो गया है कि जब हिरन भी घिर जाता है और शेर के आगे, तो अपने सींग तो उसकी पेट की तरफ कर ही देता है, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश में कई विभागों का निजीकरण हुआ है। इसी कड़ी में यूपीएसआरटीसी में निजीकरण की बात सामने आई तो परिवहन विभाग के कर्मचारी नाराजगी दिखा रहे हैं। इसी निजीकरण से उत्तर प्रदेश परिवहन को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस निजीकरण की बात से परिवहन विभाग के कर्मचारी काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि निजीकरण के कारण कर्मचारियों को सफर करना पड़ेगा। लगभग 50,000 रोडवेज कर्मियों के हितों की अनदेखी से उनमें नाराजगी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ द्वारा मांगों को उठाए जाने के बावजूद कार्रवाई भी नहीं हो रही है। ऐसे में कर्मचारी संघ 8 नवंबर से बसों का चक्का जाम करने की तैयारी में है। इसके लिए नोटिस दिया जा चुका है। 2 नवंबर को संविदा कर्मियों की सेवा नियमावली नहीं बनाए जाने के मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर जन जागरण अभियान भी चलेगा। कर्मचारी संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों पर रोडवेज अधिकारियों ने 8 नवंबर से पहले अगर निर्णय नहीं लिया तो चक्का जाम तय माना जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश में 10,500 बसों के पहिए थम जाएंगे। इसमें लखनऊ परिक्षेत्र से चलने वाली 1000 बसें भी शामिल हैं। इससे करीब 15 लाख यात्रियों को असुविधाओं का सामना भी करना पड़ेगा। इसी क्रम में प्रदेश महामंत्री सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश जसवंत सिंह ने 2019 की एक घटना का जिक्र किया है। ये मामला बदायूं डिपो के चालक का है, जो वर्ष 2019 का बताया जा रहा है, जिसमें जसवंत सिंह ने बताया कि चालक को दुर्घटना के बाद किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई, कोई बीमा का पैसा भी नहीं दिया गया, जबकि चालक विकलांग हो गया है। ऐसे में अब वो क्या करेगा? इस घटना को बताने के बाद उन्होंने अपने संघ के कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि संविदा के वीर जो किलोमीटर करने में इतने बिजी हो, मस्त हो, जिनका जीवन चलाने की दुहाई देते हो, और जब मैं तुम्हारे भविष्य के लिए बोलता हूँ, लिखता हूँ, तो तुमको बेकार की बात लगती है। तुम्हारे पास समय नहीं होता उस पर कुछ लिखने का। खैर, शर्म की बात है, और शर्म की बात करना बेकार है, वो तो रही नहीं गई। लेकिन संस्कार और भगवान या महापुरुषों का कहा भी नहीं याद आता क्या, जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं? उसका सहयोग करो, समर्थन करो। अभी भी जागना नहीं चाहते हो तो अपना भविष्य देख लो। जो घर चलाता था अब वो घर पर भार हो चुका है। कैसे जीवन जिएगा? समझ आता है तो साथ दो परिवहन निगम के अस्तित्व और कर्मचारियों, अपने भविष्य के लिए एकजुट हो जाओ। और क्या कुछ कहा जसवंत सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, आपके हितों प्रभावित नहीं होंगे। क्यों नहीं प्रभावित होते हैं? 42% डीए नियमित कर्मचारियों को अब तक लगना चाहिए था। 11% के बाद से लेकर के अब तक, और जो 10% अभी पास हुआ है उसको वित्त आयोग में भेज दिया, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आज हमारी देय तिथि से हमारे महंगाई भत्ते दिए नहीं जा रहे। संविदा के कर्मचारियों को निगम मुख्यालय के वर्ष 2012 के मेरे ही द्वारा समझौता किया गया था, उसके अनुसार ₹2.65 प्रति किलोमीटर भुगतान होना चाहिए। ₹1.75 क्यों किया जा रहा है? तो मंशा ठीक नहीं है। क्या व्यवस्था है? इसको तो आप वैसे भी तोड़ना चाहते थे। और रही बात हम क्या करेंगे, तो हम तो बराबर कह रहे थे, एक निवेदन कर रहे थे, सरकार है, सरकार असमा लगाएगी तमाम विभागों में। अगर आपके चैनलों पे भी चला है कि क्या कार्रवाइयाँ हुई है, लेकिन जब ये निश्चित हो गया है कि जब हिरन भी घिर जाता है और शेर के आगे, तो अपने सींग तो उसकी पेट की तरफ कर ही देता है, तो हम लड़ाई लड़ेंगे।